इस्लाम की कोई तालीम और कोई एक मसला इतना उछाला जाए, इतना उछाला जाए, इतना उछाला जाए कि लोगों के जहन में ये ख्याल आ जाए कि वाकई पर्दा कितनी गलत चीज़ है, ये लड़कियों की तालीम के लिए रुकावट है, ये लड़कियों की तरक्की के लिए रुकावट है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन हमने आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर भेजा था। आपके ऊपर हमने उसी दीन को कायम किया है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर गए हैं। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद नसीम अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम इजलास मोहतरम अबरक साहब, बहुत ही खुशइल्हान मुक़र्रिर जनाब मौलाना मोहम्मद मारूफ सिराजी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और रात के इस पहर में बैठे हुए क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन प्यारी माँ और बहनों, 30 अप्रैल का ये प्रोग्राम जो आज यहाँ मुनाक़िद हुआ है, मैं आपकी इंतज़ामिया कमेटी में किसी को नहीं जानता। ये प्रोग्राम मुझसे डॉक्टर फरीद अहमद साहब ने लिया था और मुसलसल कई दिन तक उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। जब वो उम्रे के लिए जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद लखनऊ, तब उन्होंने मुझे याद दिलाया था
और जब उम्रे पर गए तो वहाँ पर पहुँचने के बाद भी वो हमको बराबर राब्ते में रहे और याद दिलाते रहे। फिर उसी मुनासिबत से मैंने एक दिन पहले कल का जो प्रोग्राम था वो भी मैंने दे दिया, और कल जो होने वाला प्रोग्राम है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, सिरहा, ज़िला सिरहा में। तो अभी मेरी 9 बजे की बहरावा से फ़्लाइट है काठमांडू, फिर काठमांडू से 11 बजे की फ़्लाइट है जनकपुर। शेड्यूल डाइट है वो आप समझ ही रहे हैं। इसमें यकीनन डॉक्टर फरीद साहब की बहुत ही मेहनत रही है। जब स्टेज पर वो तशरीफ़ रखे थे और जब कहा 10 मिनट का उनका टाइम है, तो वल्लाह मुझे नहीं मालूम था और अब तक मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा मामला हुआ है कि जिन लोगों ने राब्ता किया बाद में वही लोग राब्ता नहीं करेंगे। वल्लाह मुझे इसका इल्म नहीं था। फिर भी जज्बात में उन्होंने ये बातें कही हैं। हालांकि मेरी ज़ाती राय ये है कि स्टेज पर ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। कुछ लोगों को बुलाकर कमेटी के सामने ये बात रख देते, स्टेज पर ये बात नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल वो जज्बात में आकर जो उन्होंने कही है उसमें एक दर्द है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सारे उलमा की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें उनके वक़ार और इज़्ज़त को समझने की तौफ़ीक़ दे। हमारे साथ बताइए इस प्रोग्राम में आपके यहाँ शिरकत करने के लिए हमारे एक मोहतरम दोस्त डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब लखनऊ से तशरीफ़ लाए। वो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथ आए हुए हैं साहब। ये अपना एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, न्यू रिलैक्स। इन्होंने बड़ी ख्वाहिश जाहिर की कि हम भी ज़रा नेपाल चलना चाहते हैं, तो मैंने कहा चलिए। तो कल के और आज के प्रोग्राम तक हैं ये हमारे साथ। सिरहा नेपाल दूर था, इसलिए इन्होंने कहा कि अब हम अपना हॉस्पिटल भी देखेंगे, जाएंगे। अपने साथ इनके कुछ कार्ड्स भी हैं हॉस्पिटल के। अल्हम्दुलिल्लाह सर से लेकर पैर तक हर चीज़ का ऑपरेशन इनके हॉस्पिटल में होता है। आपसे भी हमारी गुजारिश है, इस किस्म का कोई मरीज़ हो तो आप मौका दें। और मैं इनका कोई प्रचार करने नहीं आया हूँ, ना मैं कभी प्रचार में रहा हूँ। एक तमहीदी तौर पर एक बात आ गई जहन में, तो मैंने कह दिया कि आप जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों के लिए बहुत रियायत है इनके हॉस्पिटल के अंदर। और जब आप ये कहेंगे कि मैं नेपाल से आया हूँ और उसी इलाके से आया हूँ जहाँ जर्जी साहब ने प्रोग्राम किया था, तो इंशाल्लाह आपके साथ और रियायत बरती जाएगी। इनके कार्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, पहुँच जाएंगे आप तक। तो ये बताइए हमदर्दी में यहाँ तक चले आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इजलास को कामयाब फरमाए। जिस मकसद से आपने ये प्रोग्राम रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उस मकसद में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और आपको आपके मकसद में कामयाबी अता करे। रात तो काफ़ी गुजर चुकी है, लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद मालूम है कि मेरा वक्त क्या रहता है और अब एक आदत सी भी हो गई है इस वक्त बोलने की। बहुत ही मुख्तसर सी कुरान की आयत को मैंने पढ़ा है। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की अहमियत पर जोर दिया है और इस्लाम की हक्कानियत पर जोर दिया है। आज पूरी दुनिया और बिलखुसूस हमारा अपना मुल्क इस्लाम और इस्लाम की तालीमात को मस्ख करने की कोशिश कर रहा है। एक एक चीज पर डिबेट कराता है, मुख्तलिफ जरूरी मुद्दों को छिपाने के लिए, और माहौल को सिर्फ हिंदू और मुस्लिम बनाने की कोशिश करता है। हम सब इससे वाकिफ हैं। कभी हिजाब पर डिबेट, कभी 3 तलाक पर डिबेट, कभी हलाले पर डिबेट, कभी इस्लाम का कोई एक मसला उठाया और उस पर डिबेट। और उसमें हमारे कुछ बिकाऊ मौलवी जो न समाज की तरफ से जाते हैं, न किसी तंजीम की तरफ से भेजे जाते हैं, जो न किसी जमात के नुमाइंदे होते हैं, वो अपनी मर्जी से उसमें जाते हैं। और शायद आपको मालूम होगा कि जो चैनल डिबेट कराता है वो एक डिबेट का 5000 रुपया डिबेट करने वाले को देता है, उस चैनल की तरफ से मिलता है। वो सिर्फ उस चैनल की तरफ से आई हुई दावत को कबूल करके उसमें चले जाते हैं और
एजेंडा पहले से तय होता है कि मुझे ये पूछना है, आपको इसका ये जवाब देना है, ये सब पहले से तय होता है। तो ये तो सच है कि इस्लाम की तालीमात को मस्ख करने की कोशिश की जाती है। लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये दुश्मन तो ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूकों से बुझा दें। लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि अपने मुंह से हम फूंक मारें और इस्लाम का जलता हुआ ये चिराग बुझ जाए। वो चिराग को बुझाने की कोशिश करते हैं, उनका इरादा है कि हम इस चिराग को बुझा दें, लेकिन अल्लाह ने वादा किया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, कंप्लीट करके रहेगा। इनको चाहे कितना नापसंद हो, चाहे कितना बुरा लगे, गौर कीजिए, ये कोशिश करेंगे इस्लाम को रुस्वा करने की, इस्लाम को बदनाम करने की, इस्लाम को जलील करने की, डिबेट के जरिए, चैनलों के जरिए ये कोशिश तो करेंगे कि अल्लाह के नूर को किसी तरीके से बुझा दिया जाए। इस्लाम की कोई तालीम और कोई एक मसला इतना उछाला जाए, इतना उछाला जाए, इतना उछाला जाए कि लोगों के जहन में ये ख्याल आ जाए कि वाकई पर्दा कितनी गलत चीज़ है, ये लड़कियों की तालीम के लिए रुकावट है, ये लड़कियों की तरक्की के लिए रुकावट है। इसी तरीके से ये तलाक़ सलासा, ये 3 तलाक जो दे दी जाती है, ये औरतों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। इस तरीके से ये कोशिश करते हैं ये साबित करने की कि इस्लाम की ये मसाइल बहुत गलत हैं और लोग इससे दूर रहें, और इसमें हमारे बिके हुए उलमा भी शामिल हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने इस नूर को पूरा करके रहेगा। अगरचे काफिरों को चाहे कितना नापसंद हो, चाहे वो इसको कितना ही नापसंद समझते हो, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। क्यों? वो चाहते कि इस्लाम को रुस्वा करें, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस्लाम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। वो ये नहीं जानते कि जिस इस्लाम को तुम रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हो, वही इस्लाम तो तुम्हारे महान पुरुषों का भी है, तुम्हारे देवी देवताओं का भी है। वही इस्लाम पर तो वो अमल भी किया करते थे। हमने अरबी में इस्लाम कह दिया तो क्या हुआ? अगर आप उसी इस्लाम को अपनी किताबों में तलाश करेंगे तो वही शाश्वत धर्म और सनातन धर्म के नाम से आपको दिखाई देगा। हमने तो अरबी में कह दिया इस्लाम, आपके यहाँ उसी के मद्दे मुकाबिल जो लफ्ज आता है वो है सनातन और शाश्वत। तो आप इस्लाम को रुस्वा नहीं कर रहे हैं। इस्लाम को अगर रुस्वा करोगे, जलील करने की कोशिश करोगे, तो ऐसे समझो कि जब आप ऊपर थूकोगे, सूरज पर थूकने की कोशिश करोगे, लेकिन वो थूक आप ही के चेहरे पर आएगा। इस्लाम को रुस्वा करने की कोशिश करोगे तो अपने आप को रुस्वा करोगे, अपने आप को जलील करोगे, क्योंकि इस्लाम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं। कुरान कहता है ये इस्लाम किन लोगों का दीन है, किन लोगों का मजहब है, किन लोगों का दीन है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन देकर भेजा है, हमने आपके लिए उसी दीन को कायम किया है। देखिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने आपको इस्लाम देकर भेजा है। अल्लाह ने क्या कहा? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन देकर भेजा है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन दिया है, उसी दीन को हमने आपके ऊपर कायम किया है जिस दीन को देकर हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा था, जिसकी वसीयत हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को की थी, जो दीन हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कायम किया था। अब हमारे बिरादरान वतन गौर करें
नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके यहाँ मनु कहा जाता है। अब आप पूरी मनुस्मृति पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि पूरी की पूरी मनुस्मृति में कौन सा दीन लिखा हुआ है और मनु ने कौन सा दीन दिया है। आप पढ़ जाइए पूरी मनुस्मृति को और देख लीजिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकालने का वाक़या मनुस्मृति में मौजूद है। शैतान ने जन्नत में घुसकर आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को बहकाया, मनुस्मृति के अंदर मौजूद है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंखों के सामने उनका बेटा कनान डूब के मर गया। ये पूरा का पूरा जिक्र मनु की मनुस्मृति में मौजूद है। मनु का पुत्र भी आपके यहाँ वो डूबता है, मरता है। पानी धरती से जमीन से भी निकलता है और आसमान से भी आता है। और मनु का पुत्र जब पर्वत पर पहाड़ पे चढ़ गया तो मनु ने कहा मेरी कश्ती में आ जाओ और मेरे धर्म को, मेरे मजहब को, मेरे दीन को तुम स्वीकार कर लो। तो उसने मना कर दिया और कहा पानी कितना चढ़ेगा, मैं पहाड़ पर पर्वत पे चढ़ जाऊंगा। मनु ने कहा कि हाय मेरे पुत्र, आज ईश्वरीय क्रोध, आज अल्लाह का गुस्सा, आज अल्लाह का अज़ाब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर क्या हुआ, पानी वो जल पहाड़ तक पहुंच गया और मनु के सामने मनु का पुत्र डूब के मर गया। ये पूरा का पूरा वाक़या मनुस्मृति में आज भी लिखा हुआ है। कुरान ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन हमने आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर भेजा था। आपके ऊपर हमने उसी दीन को कायम किया है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर गए हैं। ये इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, नया दीन नहीं है। जो भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश करेगा, इस्लाम को तबाह करने की कोशिश करेगा, इस्लाम के मसाइल को गलत तरीके से चैनलों पर पेश करने की कोशिश करेगा, वो खुद रुस्वा होगा, वो खुद जलील हो जाएगा। इसलिए कि ये इस्लाम नूह अलैहिस्सलाम आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाए हुए तमाम नबियों का दीन रहा है। कुरान ने आगे कहा है शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक। जब हमने नूह को जो दीन देकर भेजा था उस दीन के बारे में हमने आपको वही करके बताया कि उन्होंने क्या क्या पैगाम दिया अपनी कौम को, क्या क्या तबलीग की अपनी कौम के सामने। वल्लज़ी औहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन। और नूह अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इसी दीन को लेकर आए, इब्राहीम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी दीन को लेकर आए और मूसा के बाद ईसा अलैहिस्सलाम पर भी मैंने इसी दीन को कायम किया था। क्लियर कर दिया, ये दीन नया नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम इसी दीन को लेकर आए और नूह के बाद इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम इसी दीन को लेकर आए। अन अकीमुद्दीन, इन तमाम पैगंबरों ने, इन तमाम एलचियों ने, इन तमाम मैसेंजर्स ने, इन तमाम प्रॉफिट्स ने, इन तमाम रसूलों ने यही पैगाम दिया नकीमुद्दीन, इसी दीन के ऊपर कायम रहना। वला ततफर्रकू फीही, और इस दीन के अंदर तफरका मत फैलाना, इस्लाम को टोली टोली में मत बांटना, इस दीन के टुकड़े टुकड़े मत करना, तुम फिरकों में मत बट जाना, यानी इस्लाम ही पर कायम रहना। अन अकीमुद्दीन, सारे नबियों ने यही कहा, इसी दीन को कायम करना। वला ततफर्रकू फीह, और तुम फिरकों में मत तब्दील हो जाना, चेंज मत करना, फिरकों में मत बढ़ जाना। आप अंदाजा लगाओ कैसे इसको बदनाम करोगे। जो इस्लाम नूह का भी हो, जो इस्लाम इब्राहीम का भी हो, जो इस्लाम मूसा का भी हो, जो इस्लाम ईसा का भी हो, उस इस्लाम को आप कैसे रुस्वा और जलील कर सकते हो। कुरान करीम ने तो दावत दी है और बड़ी प्यारी दावत दी है, पढ़िए आप। यहूदियों को भी दावत दी, ईसाइयों को भी दावत दी, और क्या कहा, आओ उसी एक मूल मंत्र की तरफ, आओ उसी एक कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब कलमे में कोई फर्क नहीं है, कलमे में कोई
फर्क नहीं है, मूल मंत्र में कोई अंतर नहीं है, तो फिर अलग अलग दुकानें सजाए हुए क्यों बैठे हो, अलग अलग दुकानें खोले हुए क्यों बैठे हो? आओ उसी एक मूल मंत्र की तरफ। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। ये कुरान कह रहा है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदियों में ऐलान कर दो, ईसाइयों में अनाउंसमेंट कर दो, कह दो आए किताब वालों, आए अहले किताब, आए यहूद व नसारा, कुल आए नबी कह दो, आए नबी अनाउंसमेंट कर दो। किसमें? किन लोगों में? या अहलल किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए वो लोगों जिनको किताब मिली है आसमानी, आए वो लोगों जो आसमानी किताब के मानने का दावा करते हो, यानी आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ। देखिए कितनी बड़ी इत्तेहाद की दावत, कितनी बड़ी इत्तिफाक की दावत, कितनी बड़ी मिलनसारी की दावत, कितनी भाईचारे की दावत कुरान दे रहा है। या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। सवाइम बैनना व बैनकुम, यानी वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा। पूछो इन उलमा से जो यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, यहूदियों का कलमा क्या था, ईसाइयों का कलमा क्या है? पूछिए। दुनिया में जितने भी नबी आए, रसूल आए, जिनको आसमानी किताबें दी गई, उनका एक ही कलमा था, और वो कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे के दूसरे जुज में तो तब्दीली होती गई उस वक्त के नबी के एतबार से, उस वक्त के रसूल के एतबार से। जब नूह आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। जब मूसा आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। जब ईसा आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा, आखिरी रसूल बनाकर भेजा, लास्ट प्रॉफिट और लास्ट मैसेंजर बनाकर भेजा, तो कलमा पढ़ा जाता रहा और पढ़ा जाता है और पढ़ा जाता रहेगा कयामत की सुबह तक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गौर करिए, कलमे का पहला जुज कभी नहीं बदला। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं बदला, मूसा के जमाने में नहीं बदला, ईसा के जमाने में नहीं बदला, मुहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं बदला। इसी को कुरान कहता है तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं। वो तुम्हारा भी कलमा और हमारा भी कलमा है, उसको तुम भी पढ़ते हो और हम भी पढ़ते हैं, उसको तुम्हारे नबी ने भी बताया है और हम भी उसी को बता रहे हैं। जब उस मूल मंत्र में कोई फर्क नहीं है तो धर्म अलग अलग कैसे, ये दुकानें अलग अलग कैसी।